हमें वैल्यू बढ़ाने का ख्याल तब आने लगता है जब आपके पूरे एफर्ट लगाने के बाद भी लोगों को आपकी कदर नहीं होती। जैसे किसी रिश्ते में या किसी काम में आप अपना 100% दे रहे हैं, उसके बाद भी सामने वाला पर्सन आपको कोई अहमियत नहीं दे रहा है, तब थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों को यह एहसास कराएं, ये फील कराएं कि आप भी कुछ हैं, आपकी भी कोई इम्पोर्टेंस है, आप भी रिस्पेक्ट और वैल्यू डिजर्व करते हैं। आप लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस कैसे बताएंगे, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू चॉइस योर मोटिवेशन। मेरा नाम मोहित सैनी है। चलिए शुरू करते हैं। हमें वो सारी गलतियां करना बंद कर देना चाहिए जो डे बाय डे हमारी वैल्यू डाउन कर रही है, और कुछ कॉमन बातें जो आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इसमें सबसे पहले आता है नंबर 1, स्मार्ट बने। अगर आप एकदम स्वीट पर्सन दिखते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कुछ लोग आपसे अचानक से प्यार से बातें करने लगते हैं क्योंकि उनको कोई काम याद आ जाता है और वो काम उनको आपसे कराना होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको भी उतने ही प्यार से उन्हें मना करना सीखना चाहिए। स्वीट होने का यही मतलब है, आपको इतना फ़र्क करना आना चाहिए कि वो पर्सन कौन है जिसे सच में आपकी हेल्प की ज़रूरत है और वो पर्सन कौन है जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं। पर स्वीट लोगों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मना नहीं करना जानते, वो मना नहीं कर पाते क्योंकि वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहते। लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए, थोड़ा अपने बारे में सोचना और स्मार्ट होना कोई गलत बात नहीं है, समझे। जो जितना ज़्यादा स्वीट होता है लोग उसकी उतनी ही कम वैल्यू करते हैं। स्वीटनेस और स्मार्टनेस दोनों बैलेंस हो तो अच्छा ही है, वैल्यू बढ़ती है। नंबर 2, नॉलेज बढ़ाइए। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी ही होगी, नॉलेज इज़ द पावर। जो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई होती है उसके अलावा रियल लाइफ की नॉलेज भी बढ़ाइए, क्योंकि आपको जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है सिर्फ नॉलेज, और यही नॉलेज आपको सोसाइटी में वैल्यू इंक्रीज करने में भी मदद करती है। हमेशा से बुक को ही नॉलेज का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे ही आपके सोचने और बात करने के तरीके में बदलाव होने लगता है, और ये बदलाव ही आपके आसपास के लोगों को महसूस देता है। इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और जिसके पास नॉलेज होती है उसकी वैल्यू कौन नहीं करता, सब करते हैं। नंबर 3, बी रियल। लोग हमारी वैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे ये हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि दूसरों का अटेंशन पाने के लिए कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें और झूठी झूठी बातें कर देते हैं और झूठे प्रॉमिस भी कर देते हैं, और जब काम करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जो आपसे नहीं होगा तो उसका झूठा वादा ना करें। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए किसी से झूठा वादा ना करें। और आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में तो पता ही होगा, जिसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि हम इंसान उसी चीज की परवाह करेंगे जो सबसे कम है। इसलिए लोग उस इंसान की परवाह कभी नहीं करते जो हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि यह हमारी साइकोलॉजी है। इसलिए हमेशा कम अवेलेबल रहिए और अपनी वैल्यू बढ़ाते रहिए। नंबर 4, स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता होना चाहिए। ये उन लोगों को पता होती है जो खुद को अच्छे से जानते हैं। जब आपको यह पता चलता है कि आपकी ताकत क्या है, कौन सी वो चीज़ है जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, बस उस काम को पहचानिए और खुद में इम्प्रूवमेंट लाने में फोकस बढ़ा दीजिए। हमको बचपन से यह सिखाया जाता है कि अपनी कमजोरियों का पता करें और उन पर काम करो और उन्हें सुधारो, जबकि जापान के लोग इसका उल्टा करते हैं। वहाँ बताया जाता है कि जिसमें आप अच्छे हैं उसे और बेहतरीन कर लीजिए और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और इतना इम्प्रूव कर लीजिए कि आपकी वीकनेस उसके सामने छोटी पड़ जाए और लोग आपकी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस होंगे, और जिनसे लोग इम्प्रेस होते हैं उनकी वैल्यू तो करते ही हैं। नंबर 5, कम बोलें। कम बोलने की आदत को हम हल्के में ले लेते हैं, पर इसके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि हम सबसे बात करना बंद कर दें। जो आपके अपने हैं उनसे तो आप बहुत सारी बातें करें। यहाँ पर बात हो रही है बाहर के लोगों से, यहाँ पर बात हो रही है आपके प्रोफेशनल या आप जिनसे कभी कभी मिलते हैं, उनके साथ आप कम बोलें। जब हमको ज़्यादा बोलने की आदत होती है ना, तब बातों बातों में हम वो सब कुछ उगल देते हैं जो हम बताना नहीं चाहते, और फिर ज़्यादा बोलने से कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। ज़्यादा सुनना शुरू करें, कम बात कहें, यही आपकी वैल्यू बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। नंबर 6 है टाइम। कोई ऐसी चीज जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है वो है टाइम, और सबसे ज्यादा बर्बाद भी हम इसी को करते हैं। खुद तो करते हैं, साथ में दूसरों से भी करवाते हैं। एक तो हमें इतना कीमती टाइम मिला है, उसके बाद भी हम इसकी वैल्यू नहीं करते। वैसे भी हम टाइम तभी बर्बाद करते हैं जब हम फ्री होते हैं या हम खुद खाली होते हैं, हमारे खुद के पास इम्पोर्टेंट काम नहीं होता, तभी तो हम सबकी बिना मतलब के काम करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई काम है, वो आप कर रहे हैं,
उसके बीच में आपका कोई कीमती टाइम लेने के लिए आ गया और हेल्प के नाम पर आपका टाइम बर्बाद करना चाहता है, तो थोड़े से सीरियस हो जाएं और उसे मना कर दीजिए। मना करना सीखिए और सच बोलें कि आप बिजी हैं। बिना बताए उन्हें कैसे पता लगेगा कि आपका टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। और शायद आपको भी लगता होगा कि हम लोग अपने काम को प्रायोरिटी देंगे तो और लोगों को इग्नोर करेंगे तो बुरा मान जाएंगे। हाँ, वो बुरा मान सकते हैं, मगर 1 या 2 बार ही। उसके बाद कोई काम बताने से पहले उन्हें एक बार जरूर याद आएगा कि आपका टाइम ऐसे ही फ्री में नहीं है जो कोई भी आके वेस्ट कर दे। लेकिन अगर आपके पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, तो खुद पर काम कीजिए ना। नॉलेज बढ़ाइए, एक्सरसाइज करिए, अपने पैशन को फाइंड करिए और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को जानिए। बस बिजी रहना जरूरी है। लोग फ्री रहने वालों की वैल्यू ना करते थे, ना करते हैं और ना करेंगे। बिजी रहिए तभी वैल्यू मिलेगी। देखिए कितनी सिंपल सी ये बातें थी। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये बातें पहले से भी पता होंगी, पर आपने अप्लाई नहीं किया होगा। वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं रहता जिसे यूज ना किया जाए। हमें अपनी वैल्यू इसलिए भी बढ़ानी चाहिए क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो उन्हीं को वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद को वैल्यू और रिस्पेक्ट देते हैं। अगर भरोसा नहीं है ना, तो एक बार खुद की वैल्यू ना करके लोगों का भला करने निकल जाए। आपसे अपने काम तो सारे करा लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पे जब आपको अपने काम पड़ेंगे तो कोई नहीं पूछेगा। जहां आपके एफर्ट की कदर नहीं, वहां मत लगाओ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना।